सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो बेसिकली एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, तभी जब भी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर IRCTC के अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.51% की पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आया हुआ था। साथ में 674 रुपीज़ के आसपास हमें IRCTC की तेज क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें करंट बेसिस के ऊपर अपडेटेड हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। थोड़े बहुत लोगों का हमें क्वेश्चंस नज़र आया हुआ है, उन क्वेश्चंस का भी आंसर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो IRCTC की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है रेलवे से रिगार्डिंग हमें कंपनी का बिजनेस है, एज वेल एज आपको पता होगा इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, कैटरिंग के सर्विस सेगमेंट से अपना बिजनेस कर रही है, साथ में कंपनी टूरिज्म सेगमेंट के अंदर ही हमें अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। कंपनी का जो इंटरनेट टिकटिंग है, कैटरिंग वाला सेगमेंट है, वो बहुत अच्छे खासा चल रहा है। तो यह कंपनी अभी करने क्या चाह रही है, AGM के अंदर भी यही कंपनी ने डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट हमें जो टूरिज्म सेगमेंट है वही बूस्ट करने के लिए मैनेजमेंट कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें फोकस कर रहा है। लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे मार्केट के अंदर बहुत सारा आपको अनसर्टेनिटी नज़र आया, वॉलेटिल नज़र आया। इसी की वजह से पिछले एक महीने में IRCTC के अंदर 4% की गिरावट नज़र आ चुकी है। पॉजिटिवली बात दोस्तों क्या है आपको पता है ना कि ये कंपनी एक तो मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिमिलर तरीके से बिजनेस कोई दूसरी कंपनी रन इंडिया के अंदर नहीं कर रही। सेकंड चीज़ की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। थर्ड चीज़ की अगर बात की जाए तो डेट फ्री कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। लेकिन जो 2020 में आपको पता होगा कोविड के द्वारा 2022 के बाद भी जो हमें मार्केट के अंदर IRCTC के अंदर जितना भी पैनिक लेवल नज़र आया हुआ था, स्पेशली जो IRCTC के अंदर जो पैनिक लेवल था ना, इनका जो बीच में एक स्टेटमेंट आया था 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग रिगार्डिंग जो अपडेट्स था, उन अपडेट्स का बहुत ही बुरा या फिर बहुत ही बड़ा हमें इम्पैक्ट IRCTC के अंदर नज़र आया हुआ था। उससे पहले अगर आप देखोगे ना तो शानदार तरीके से तेज़ी नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे कि वो 50-50% का जो रेवेन्यू शेयरिंग रिगार्डिंग जो अपडेट्स आया, उसी अपडेट्स की वजह से कंपनी लगातार गिरती गई। लेकिन क्या दोस्तों या एक चीज़ अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कंपनी दोस्तों लगातार हमें गिरता गया, लेकिन उसके बाद कंपनी खुद को दोस्तों होल्ड कर पा रहा है। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे खुद को हमें IRCTC अच्छी खासे बेसिस के ऊपर होल्ड कर पा रहा है। यहाँ से बिल्कुल भी हमें IRCTC के अंदर गिरावट नज़र नहीं आ रही। तो ये बहुत सारी कंडीशंस के अंदर ऐसा हो जाता है कि कंपनी बहुत उससे गिरावट होता है, उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे खासे बढ़ते हुए जाता है। और जब भी कंपनी इस लेवल्स का जो लेवल्स कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है उसका जब कंपनी ब्रेकआउट करता है, शानदार तरीके से रैली नजर आ जाता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव वाला न्यूज़ या फिर अपडेट्स भी आप बोल सकते हो, जो इसका Q2 का रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर 24% की जंप, इनकम के अंदर 30% की जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर 30% की जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 5.5% की जंप नजर आ चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से IRCTC ने अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन उस रिजल्ट्स का अभी तक दोस्तों कोई हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आया। तो Q2 रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट हमें आने वाले समय के अंदर जरूर इसके अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में, जहां बहुत ही शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी IRCTC के अंदर नजर आ चुकी है। यह जो डेटा है यहाँ अगर आप देखोगे अक्टूबर 2023 का डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 47 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 10 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें IRCTC के अंदर नजर आ रही है, जहां अगर आप मैक्सिमम के अंदर दोस्तों देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात हमें नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं तो कौन कौन से फंड्स के द्वारा खरीदारी एंड कितने कितने म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया बताइएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे फंड ने कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी किया है। कैनरा का एक फंड है 17,500 करोड़ की खरीदारी, टाटा का एक फंड है 7,700 करोड़ की खरीदारी, SBI का एक फंड है 22,000 करोड़ की खरीदारी, बंधन का एक फंड है 4,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन का एक फंड है 11,000 करोड़ की खरीदारी एंड ICICI का एक प्रूडेंशियल इक्विटी फंड है 15,350 करोड़ की खरीदारी नजर आ रही है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड ने जो खरीदारी किया है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात हमें नजर आ रही है। अभी नेक्स्ट यहाँ एनालिस्ट का एस्टिमेट्स क्या है, जो कि कंपनी को खरीदारी करना चाहिए, बेचना चाहिए, फिर होल्ड करना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 33% का बाय है, 33% का होल्ड है एंड ऑलमोस्ट हमें 33% का सेल नज़र आया हुआ है।
यानी कि दोस्तों इनका कोई भी हमें करंट बेसिस की पर व्यू IRCTC को लेके नजर नहीं आ रहा। लेकिन करंटली हम लोग बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जितने भी पॉजिटिव अपडेट्स है वो हर एक दोस्तों इस वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि दोस्तों आपको डिसीजन लेने के लिए कोई बेसिकली डाउटफुल नहीं होगा। तो देखिएगा, रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज भी बढ़ रहा है। 832 करोड़ से बढ़ के 949 करोड़, 949 करोड़ से बढ़ के 1004 करोड़, 1004 करोड़ से बढ़ के 1041 करोड़, 1041 करोड़ से बढ़ के 1042 करोड़। तो लगातार रेवेन्यूज के अंदर जंप नजर आ रही है। साथ में कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छे खासा जंप है। बीच में थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम नजर आया हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा कवर किया। 279 करोड़ से बढ़ के 295 करोड़। तो अच्छी खासी बेसिस की पर ग्रोइंग मात्रा में कंपनी के पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। तो चलिए, जितने भी अपडेट्स था अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने कवर अप किया हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो कल के दिन कंपनी के अंदर या फिर कल के दिन हमें मोरो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होने वाला है। तो मोरो ट्रेडिंग के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी हमें एक्सपेक्टेड IRCTC के अंदर नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक कंपनी के अंदर कोई Q2 का इम्पैक्ट नजर नहीं आया। साथ में दिवाली स्टॉक्स के अंदर हमें IRCTC का भी दोस्तों बाइंग करने का एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन हमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि तेजी नजर आ सकती है। और कल के दिन अगर तेजी आएगा तो एक बहुत बड़ा धमाका हमें IRCTC के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि अगर आप ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो साइलेंटली मार्केट के अंदर IRCTC आगे बढ़ते हुए नजर आया हुआ है। एक प्राइस एक्शन दोस्तों कंपनी क्रिएट हमें कर रहा है। अभी अगर आप देखोगे इसी लेवल से कंपनी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कर सकते हैं, इसी लेवल से अच्छा खासा हमें तेजी आ सकता है। तो सबसे पहले कंपनी 771 रुपीज़ तक जा सकता है, एंड उसके बाद कंपनी का टारगेट हमें 900 रुपये तक का ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। तो चलिए भी बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि 1050 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है एंड पिछले 5 सालों में 174% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात करें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की अगर बात करें, 2 बड़े अपडेट्स हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट की कंपनी ने 8 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया हुआ है, एंड साथ में कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। और डिविडेंड के हिसाब से अगर आपके पास 8 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर आपको मिलने वाला है, तो जिसके हिसाब से ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि 38,000 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 14,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। मार्केट कैप 43,000 करोड़ का कंपनी है, यानी कि मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आई है, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ रही है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बिजनेस बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, कोई कंपनी के अंदर कमजोरी नजर नहीं आ रही। लेकिन कंपनी ने दोस्तों अनाउंसमेंट किया है 750, यानी कि 750% का डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। कितना? 750% का डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस कंपनी के, यानी कितना कंपनी रुपीज़ के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट देने वाली है, 75 रुपीज़ का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 16 नवंबर या फिर इससे पहले खरीदारी करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, एंड तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट नजर आएगा। अगर आप इस 17 नवंबर को निवेश करेंगे तो बिल्कुल भी आपको डिविडेंड का बेनिफिट नजर नहीं आएगा। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।